प्राचीन गणराज्य काल के शासक राजा मानधाता महात्मा बुद्ध संत कबीर साहब के वंशज एवं देश की आज़ादी में अपना अहम योगदान देने वाले कोली कोरी समाज ने अब समाज को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सत्ता में भागीदारी दिलाने के लिए कमर कसी है। इसी कड़ी में कोली कोरी समाज का पहला राजनीतिक सम्मेलन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की मौजूदगी में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन के राजीव गांधी सभागार में पूरी गरिमा एवं अनुशासन के साथ संपन्न हुआ, जिसमें समाज के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यनारायण पवार, मध्य प्रदेश कांग्रेस कोरी कोली समाज समन्वय प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रघुवीर सिंह कोली, प्रदेश संयोजक पूनम वर्मा ने समाज की समस्या एवं राजनीतिक उपेक्षा तथा समाज को सत्ता और संगठन में प्रतिनिधित्व एवं आगामी विधानसभा चुनाव में कम से कम 10 टिकट देने की मांग की। समाज के गरिमामय राजनीतिक सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि पिछले समाज के प्रतिनिधियों ने मेरे मुख्यमंत्री रहते मुलाकात कर समाज की समस्या और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के बारे में चर्चा की थी। मैं किसान, युवा, वंचित समाज के युवाओं को रोजगार देकर आत्मनिर्भर बनाने के लिए मैं प्रतिबद्ध था, लेकिन भाजपा ने सौदेबाजी कर हमारी सरकार को गिरा दिया। सरकार की दोहरी नीति एवं भ्रष्टाचार और जनविरोधी नीतियों से प्रदेश की जनता परेशान है। महंगाई चरम पर पहुंच गई है। अब प्रदेश की जनता समझ चुकी है और बदलाव के लिए तैयार है। कांग्रेस की सरकार बनाने में कोली समाज को जिम्मेदारी लेना होगी और कांग्रेस के बैनर तले आयोजित कोली कोरी समाज के राजनीतिक सम्मेलन में प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रघुवीर सिंह कोली एवं प्रदेश उपाध्यक्ष प्रकाश महावर कोली ने अपने संबोधन में समाज के इतिहास से लेकर राजनीतिक उपेक्षा तथा सत्ता और संगठन में भागीदारी सुनिश्चित करने की बात कही। कार्यक्रम का संचालन कांग्रेस समन्वय प्रकोष्ठ के प्रभारी जीपी धिनोपिया ने आभार निर्मल मलेरिया ने माना। बहुत खुशी हुई आज इस कार्यक्रम में आकर। मुझे कल रात के प्रतिनिधि मंडल भी इसके करेंगे और उन्होंने अपनी बातें रखी। जब मैं मुख्यमंत्री था मेरे को याद है 3 या 4 लोग मुझे मिले आपके समाज के और उन्होंने मांगे रखी थी, मांगे दी कि भवन बनाइए, ये सब बातें थी और मैंने उनसे कहा था मैं कोली कोली समाज की पूरी मदद करूंगा। पर हमारी सरकार 15 महीने चली, अभी आप कह रहे थे 18 महीने, 15 महीने चली, जिसमें से 2.5 महीने आचार संहिता और लोकसभा चुनाव। मेरे पास 11.5 महीने और 11.5 महीनों में हमने अपनी नियत और नीति का परिचय दिया। 11.5 महीने मैं बनाना नहीं चाहता हूं कि कर्जा की बात, पेंशन की बात, बिजली की बात, पर 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी। मुझे तो व्यवस्था में, एडमिनिस्ट्रेशन में परिवर्तन लाना था और मुझे कोई संकोच नहीं कहने में। हमारे अधिकारीगण बहुत सारे में चर्बी चढ़ी गई। ये सिस्टम बदलना था, ये सिस्टम बदलना था। जब मैंने कहा कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, सबने मिलकर मुझे कहा कि ये नहीं हो सकता। मैंने कहा तो मैं दूसरा ऑफिसर ढूंढ लूंगा। जब मैं गया, निमित बंसोड़ अधिवक्सी हुई, मैंने कहा हफ्ते भर में आपको मुआवजा मिलेगा। मैंने देखा, मैं वापस आया, मैंने कहा हफ्ते भर में इनको मुआवजा मिलना चाहिए। अधिकारी मुझे कहते हैं कि हम तो सर्वे कराएंगे, पटवारी करेगा, तहसीलदार करेगा। मैंने कहा मैं सर्वे करके आया हूं, आप अपने पटवारी तहसीलदार के सर्वे से नहीं जानता। 7 दिन में अगर आपका मुआवजा नहीं बता, मैं आपके कमरे में ताला लगा। ये बात मैं कहना चाह रहा हूं। मेरे सामने चुनौती कौन सी है? सबसे पहले आपके प्रतिनिधि मंडल मिले थे, आपके उन्होंने पहले भी मांगे दी थी, आज भी मांगे दी। हमें स्थान दिया जाए, टिकटें दी जाए। किसी का जनपद तो चुन के आते हैं, पर विधानसभा में टिकट दिया जाए। मैं रघुवीर सिंह जी को, पूनम वर्मा जी को कहूंगा कि
आप एक सूची बना लीजिए कि कौन कौन से कोली समाज के लड़ना चाहते हैं और जीत सकते हैं। ये बात याद रखिएगा, एक समाज केवल चुनाव नहीं जिता सकता। आरक्षित सीटें पर भी, एसटी सीट है, आदिवासी सीट है, पर आदिवासी वोट से वो केवल नहीं जीतता, आदिवासी प्लस 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 चाहिए। हमारे एससी सीट है, उसमें भी एससी सीट से नहीं, केवल एससी वोट से नहीं जीतेगा, उसके साथ प्लस 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 मिलाना पड़ेगा। तो आप सूची बना लीजिए, हम सर्वे कराएंगे और कोई छिपी बात नहीं, सर्वे आपको दिखा भी देंगे। आप जीतने वालों की सूची बना के मुझे अगले दिनों में दे दीजिए ताकि इनका सर्वे हो सके। ये आज ये नेता कहेगा इसको टिकट दो, फलाना नेता कहेगा, कमलनाथ कहेंगे इसको टिकट दो, ये नहीं चलने वाली बात। कमलनाथ को ना कोई पटा सकता है ना तो दबा सकता है। ये बात सब समझ गए। जनता से पूछेंगे, स्थानीय लोगों से पूछेंगे। आज बहुत बड़ी मांग है कि हम केवल स्थानीय उम्मीदवार चाहिए। लोग 200 किलोमीटर दूर से आ जाते हैं चुनाव में, स्थानीय उम्मीदवार की बहुत बड़ी मांग है। ये सब बातें ये थी नहीं 5 साल पहले। राजनीति में कितना परिवर्तन हुआ है ये हमें समझना है। 5 साल पहले 25% लोग सोशल मीडिया में थे, आज 95% सोशल मीडिया में है। कितना अंतर है। राजनीति काम किया और हम लोगों ने वोट के माध्यम से काम तो किया है, लेकिन हमारे आज भी एक भी एमएलए नहीं है। हमें बड़ा दुख का विषय है। कम से कम हमने 8 से 10 टिकटों की मांग की है उन माननीय कमलनाथ जी से। उत्तर आयोग का गठन के लिए भी हमने बात रखी है। तो हमने कई ऐसी मांगे रखी है, 5 मांगे रखी है। उन 5 मांगों को लेकर हमने ये कमलनाथ जी कौन सी प्रमुख मांगे हैं? यदि आपने मांगा तो है, आपने प्रतिनिधित्व मांगा ही है, लेकिन इसके साथ साथ और आपने क्या डिमांड करी है कांग्रेस? डिमांड हमने ये की है कि हमें कम से कम 2023 में कम से कम 8 से 10 टिकट, जो 34 सीटें हमारी अनुसूचित जाति की, उसमें कोली समाज बहुत महत्वपूर्ण, चंबल में भी और भिंड में, मालवा में लगभग कोली समाज हर जगह हमारा उपस्थित है। तो हम ये चाहते हैं कि 8 से 10 टिकट हमको मिले। इसके अलावा हमने सरकार बनने के बाद बुनकर आयोग का गठन भी करा है और उसके बाद हमारा जो मुख्य पद जो होते हैं, पीसीसी हुआ और एआईसीसी हुआ, उसमें भी हमारे कोली समाज के लोगों को मुख्य पदों पर बैठाएं वहां पर जाके। और आगामी जो विधानसभा चुनाव के बाद जब माननीय कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो उसमें भी हमारे आयोग में चेयरमैन और सदस्य के रूप में उनको बनाया जाए। ये हमारी मांगे रही है। अभी माननीय कमलनाथ जी ये आश्वासन देके गए हैं। निश्चित ही कोली समाज का यहाँ बहुत ज्यादा प्रभाव है, वहाँ से वो कोली समाज को टिकट देने की बात कर गए। बीजेपी